नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में। हम 15 मिनट का एक शो लेके आते हैं, आप जानते होंगे। और इसमें हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं ओलंपिक खेल और एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों के बारे में, जो अभी हाल ही में जिनका आयोजन किया गया है। और ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मॉर्निंग में सुबह सुबह कंप्यूटर क्लास होती है, सुबह 7 बजे इसको लगा लिया करें। और स्टडी जीके की क्लास होती है दोपहर 2 बजे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। जब मैं पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करता हूँ, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 2024 में जो कब आपको देखने को मिलेगी, तो उसका नाम आपके द्वारा क्या दिया जाएगा, तो बोलेंगे 26 जुलाई से और ये 11 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया। जब हम सबसे पहले बात करेंगे तो पेरिस में इसका आयोजन हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हुआ। लगभग 10,714 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 329 में जो है इवेंट थे, जिसमें 32 स्पोर्ट थे। 48 डिसिप्लिन में ये जो है आयोजन हुआ। मोटो की बात करेंगे तो गेम्स वाइड ओपन इसका जो है मोटो था। फ्रेंच में इसको आप जो है ओरूज ग्रैंड इज जीसस के नाम से इसको आप जानते हैं। लगभग 204 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग एआईएन एंड ईओआर टीम्स की जब हम बात करेंगे तो। ठीक है, जब हम आयोजन कब हुआ, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया था? लेकिन जब मैं बात करता हूँ पेरिस ओलंपिक 2024 की, जब हम बात करते हैं तो इसका जो है मई 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए थे। कराटे, जिसे हम जानते हैं, अब हटा दिया गया है। में सर्फिंग जो है, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग शामिल है। बाद में 3 खेल जो है इस साल इस आयोजन में बने रहेंगे। और साथ ही हाल में इसे ब्रेकिंग भी जोड़ा गया है। तो रिसेंटली हम बात करेंगे तो ये ब्रेक डांसिंग जो है रिसेंटली इस साल जोड़ा गया है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देशों ने भाग लेने की उम्मीद है, तो 206। और पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक में 206 देशों में करीब 10,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। इन देशों ने लगभग 32 खेलों के 329 स्पर्धाओं में भाग लेने का काम किया है। तो 206 का आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभकर की जब बात करेंगे, ये आप इसे शुभकर को आप देख रहे हैं, जिसमें आप ए रोस्टर का नाम लेने वाले हो, या फिर लोयन का या ड्रैगन का। जब हम बात करते हैं 2024 ओलंपिक में आधिकारिक शुभकर आप जो है फ्रेंसिस का नाम इसमें आप लिया जाता है। तो फ्रेंसिस की जब हम बात करेंगे तो इसका नाम आपके द्वारा लेते हैं। ये छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है। फ्रेंसिस को स्वतंत्रता और समावेशिता का प्रतीक माना गया है। फ्रेंसिस फ्रांस की पारंपरिक टोपी पर आधारित मानी जाती है। ये टोपियां फ्रेंच संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानी जाती है। और ये टोपियां फ्रेंच इतिहास और मूल्यों का भी प्रतीक इसे आप मानते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों का नारा की जब बात करेंगे तो वो क्या है, जिसको आप क्या नाम देते हैं? फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर की बात करेंगे, ये है। या फिर आप क्या नाम देने वाले हो, तो क्या बोलेंगे? गेम्स वाइड ओपन। तो गेम्स वाइड ओपन इसका आधिकारिक एक तरीके से थीम की बात हम करेंगे तो इसका नाम आप देने वाले हो। और इसका मकसद है खेलों को ज्यादा समावेशी और सुलभ बनाने, इसका मकसद था। इस नारे के जरिए पेरिस 2024 में नवाचार, स्थिरता और भागीदारी की प्रतिबद्धता को दिखाया गया। और ये नारा दुनिया भर के लोगों को इस आयोजन से जोड़ने में आमंत्रित करता था। जब मैं 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कुछ और बातें बात करें, यह इतिहास का पहला ओलंपिक था जिसमें खेल के मैदान पर पूरी तरह से जेंडर समानता को बढ़ावा दिया गया। इस ओलंपिक में 32 में से 28 खेलों में पूर्ण लैंगिक समानता को देखने को मिली। इन ओलंपिक में आधे से ज्यादा पदक इवेंट महिला एथलीटों के लिए खुले थे। और इस ओलंपिक में सुमकर फ्रेंसेस थे, जो छोटी फ्रीजियन टोपियां थी। और फ्रीजियन टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट आता है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? उद्घाटन समारोह की बात करेंगे तो ये जो है कौन सी नदी के किनारे की जब बात करेंगे तो ये सीन नदी के किनारे जो है आयोजित किया गया। और ये समारोह 26 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था। और इस समारोह का आखिरी हिस्सा जो है ट्रोकाडेरो गार्डन में आयोजित किया गया था। तो इसकी जब बात करेंगे तो आप क्या नाम देने वाले हो? सीन नदी के किनारे इसका आयोजन हुआ। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजिल्स करने जा रहा है, जो कहां पे पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। और ये 2028 की जब हम बात करेंगे तो अगली बार 2032 में इसका आयोजन कहां पर होगा? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जगह होगी ब्रिस्बेन। वो जगह कौन सी होगी? ब्रिस्बेन में इसका आयोजन होगा। तो और ये लॉस एंजिल्स की बात करूंगा तो ये सबसे ज्यादा बार इसका आयोजन कराने की बात आती है। तो पेरिस के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर करेगा 2028 में। और जब मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबान शहरों के ऐलान किया गया था। इस बैठक का आयोजन 13 सितंबर 2017 को पेरू की लीमा में हुआ था, तब ये डिसाइड किया गया था। और आपको पता होगा ये अमेरिका में जो आयोजन होगा 2028 में लॉस एंजिल्स में, अमेरिका के लॉस एंजिल्स में तीसरी बार और अमेरिका में 5वीं बार इसका आयोजन होगा। और अमेरिका यूएसए जो है विश्व में सबसे ज्यादा बार अपने यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला देश बन गया है।
पेरिस ने पहले भी साल 1900 में और 1924 में क्रिसिंगा ने ओलंपिक की मेजबानी करी थी, और वही लॉस एंजल्स ने 1932 1984 में भी ओलंपिक की मेजबानी करी है, और तीसरी बार ये अपने यहाँ पर क्रिसिंगा ने ओलंपिक की मेजबानी कर रहा होगा। ये तो आप याद रखिए। अगला है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तो पहला आधुनिक ओलंपिक का आयोजन 1896 में किया गया, 1896 में, और ये पहला आधुनिक ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था, और इसमें इसका आयोजन को बेरेन पियरडी जो है बुटीन के ने अंजाम दिया था, जो ने आधुनिक ओलंपिक का जनक भी बोला जाता है। जब मैं इनके ओलंपिक के बारे में बात करूं, इन खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था, 43 स्पर्धाएं इसमें थी, और ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में अमेरिकी एथलीटों का दबदबा इसमें रहा था। ठीक है, बीच में याद रखना, इन खेलों में पहली बार मैराथन दौड़ भी आयोजित की गई थी, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है, इतिहास में सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक किस देश ने जीते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं गोल्ड मेडल की। जब हम बात करेंगे तो इसमें टोटल पदकों की संख्या अमेरिका ने जीती है वो है लगभग 2793 पदक जीते हैं, जिसमें 1117 गोल्ड हैं, 884 सिल्वर है और 792 ब्रोंज है। तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं। महिलाओं में ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, तो पहली बार ओलंपिक में सन 1900 में भाग लिया था। महिलाओं ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, और इस आयोजन में महिलाओं ने टेनिस, नौकायन, क्रिकेट, घुड़सवारी और गोल्फ जैसे खेलों में हिस्सा लिया, और महिलाओं ने हिस्सा लिया था 1900 में। वो ओलंपिक हुआ कहां था, तो वो पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। जब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड में 38वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तो 38वें ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ वो जनवरी से 28 से शुरू होकर के 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। जब मैं 2018 में 38वें ओलंपिक खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना था, ये आपको पता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का पहले अपूर्ण व्यवस्थाओं के कारण, फिर कोविड-19 के कारण जो है स्थगित कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि देहरादून और दिवाली में दोनों निर्मित जो खेल गांव है वो अलग अलग जो है आयोजन होने चाहिए, लेकिन अप्रैल 2021 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों को 2022 में फिर से स्थगित कर दिया गया। अब 38वें खेलों का उत्तराखंड में 2025 में आयोजित किया गया है, और इन खेलों की शुरुआत 2022 में आयोजन की होनी थी, लेकिन वो कोविड-19 के चलते अब 2025 में इसका आयोजन किया गया है। तो अभी 2025 में उत्तराखंड में आयोजन हुआ। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी किस शहर में की गई, तो उसकी जब बात करेंगे तो वो देहरादून में की गई है, या फिर हम बोलेंगे हल्द्वानी में की गई है। बताओ फटाफट से। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल में 8 जिलों के लगभग 11 शहरों में इसका आयोजन किया गया। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, और खेल का समापन समारोह 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी में इसका आयोजन हुआ। हल्द्वानी में एंड हुआ, समापन समारोह हल्द्वानी में हुआ, और शुरुआत कहां से हुई थी, देहरादून से हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन की घोषणा करी थी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गए हुए थे। फटाफट कर रहा हूं, 15 मिनट में ये आपको ये टॉपिक करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं हमें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था, तो उसकी बात करेंगे तो संकल्प से शिखर तक आप बोलने वाले हैं, या कोई और आप देने वाले होंगे। तो संकल्प से शिखर तक की जब बात करेंगे तो नाम दिया जा रहा है 2025 में राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभ कर के रूप में किस जानवर को यूज किया गया था, तो इसकी हम बात करेंगे तो आप हिमालयन मोनल का नाम आप देने वाले होंगे। तो जब मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभकर था मोली, जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। मोनाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एक राजकीय पक्षी भी माना जाता है, और खेलों के आधिकारिक ओलंपिक मसाल का नाम तेजस्विनी था। ये आयोजन रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में गेम का आयोजन किया गया है, और ये याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, और इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम थी हरित खेल। ठीक है, इस आयोजन में 35 खेलों में लगभग 33 पदक वाले खेल और 2 गैर पदक वाले खेल भी थे, जिसमें 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग ले रहे थे। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के एथलीटों ने भी 38वें राष्ट्रीय खेलों में 1523 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करी। शुरुआत में मल्लखंब और योगासन को प्रदर्शन खेल के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसे पदक खेलों में भी शामिल कर लिया गया। 2 खेल जिसमें आप कलारी पट्टू या फिर राफ्टिंग या प्रदर्शन खेल थे, जिन्हें प्रतिस्पर्धाओं को कोई पदक नहीं दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसमें कौन सा, इसमें टैगलाइन क्या थी, इसका आधिकारिक मसाल जब हम बात करेंगे तो उस मसाल का नाम क्या था, तेजस्विनी। उसका राष्ट्रीय पक्षी किसका, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको जो है क्या बनाया गया, मुखर बनाया गया था। ये आप याद रखिए। 2025 में राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल शामिल किए गए हैं, तो उसमें खेलों की जब बात करेंगे तो इसमें 32 या 35 पदेगा जल्दी से, तो इसका नाम देने वाले हो। इसमें 38 खेलों को इसमें शामिल किया गया। कितने, इसमें जब हम बात करेंगे तो क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था ना, 38 खेलों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन इसमें 32 खेलों के अलावा 4 डेमोस्ट्रेटिव इवेंट भी थे। तो मैं कहने का मतलब इसका आंसर आप 32 ही देने वाले हो।
इसका आंसर 32 ही आएगा, क्योंकि मुझे 32 ही लग रहा था, क्योंकि इसमें 38 है, 38 किया गया था, लेकिन और तो वो एक जो है वो केवल डेमोस्ट्रेशन के लिए थे। राष्ट्रीय खेलों में 2025 में शामिल खेलों की बात करेंगे तो एथलेटिक्स, तैराकी या ट्रायथलॉन, बास्केटबॉल, खो खो या फिर एक्वेटिक्स, कबड्डी, लॉन बाउल, मलखम्ब और स्क्वैश थे। राष्ट्रीय खेल 2025 की खास बात, ये उत्तराखंड में हुआ है, सुनकर मोली है, हरित खेल इसकी थीम थी। टैगलाइन की बात करें जो है संकल्प से शिखर तक 10,000 जो है एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन सी टीम से स्थान पर रही? डेफिनेटली कौन सी स्थान पर रही है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे तो ये सबसे ऊपर रही है। क्या दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहता है, तीसरे पर हरियाणा रहता है। नॉर्मली तो यही रहता है, लेकिन जब सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड की टीम है 38वें राष्ट्रीय खेलों में 121 पदकों के साथ जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रही। राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहती है, उसको राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो दी जाती है, इसको आप याद रखिएगा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 5वीं बार राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, क्या ये भी आपको नोट करने की बात है। दूसरा, 37वें राष्ट्रीय खेलों के जो विजेता थे महाराष्ट्र, वो 38वें राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदक के साथ कुल 201 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो महाराष्ट्र का स्थान दूसरा रहा, जो पिछली बार पहले नंबर पर था। हरियाणा ने कुल 153 पदक जीते, जिसमें 48 स्वर्ण थे, और हरियाणा इस पदक तालिका में 30 नंबर पर रहा। तो हरियाणा इसमें कौन से नंबर पर रहा? तीसरे पर, और महाराष्ट्र दूसरे पर, और जो राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी जीतने वाला सर्विसेज जो है वो पहले नंबर पर रहा। ठीक है, मध्य प्रदेश इसमें चौथे नंबर पर रहने का नाम लिया जाता है। और जो मेजबान था उत्तराखंड, जिसने मेजबानी करी, ये भी नोट करने की बात है, जिसने 24 स्वर्ण पदक जीते, 103 पदकों के साथ ये पदक तालिका में 7वें नंबर पर रहा। जब हम उत्तराखंड की जब हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 13 स्वर्ण के साथ वो अगले 13वें नंबर पर आपको देखने को मिलता है। अगला है, राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैराकी प्रतियोगिताएं किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो उसकी हम बात करेंगे तो किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो उसका नाम आप क्या देंगे? महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में, या फिर हम बात करेंगे तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, या फिर आप जो बोलने वाले हो रोशनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो इसकी हम बात करें, 38वें राष्ट्रीय खेलों की तरह मेजबानी हल्द्वानी में की गई थी, और इन प्रतियोगिता का आयोजन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ। ठीक है, ये आप नोट करके रखना। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाले वाटर गेम्स में जुड़ी कुछ और बातें हम बात करेंगे। टिहरी झील में जो है काकिंग या फिर कोरिंग या फिर रोइंग प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। टिहरी झील में इन खेलों के लिए अलग अलग लेन तैयार की गई थी। कोरिंग का एक भाग जो है सलालम शिवपुरी में अभी आयोजित किया गया था। जब मैं राफ्टिंग की बात करूंगा तो इसका आयोजन टनकपुर में आयोजित किया गया। हल्द्वानी के गोलाकार स्टेडियम में स्विमिंग पूलों का पानी गर्म रखने के लिए 16 ऑटोमेटिक हॉट वाटर पंप लगाए गए थे। टिहरी झील और शिवपुरी में वाटर गेम्स में विशेष सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षित बचाव दल भी तैनात था। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मसाल को क्या नाम दिया गया? आधिकारिक मसाल की बात करेंगे तो उसको आप किस नाम से जाना गया? तो उसको आप बोलेंगे तेजस्विनी के नाम से, उसको उसका नाम जाना गया, उस मसाल को जिसका नाम था तेजस्विनी। बिल्कुल जी। 2025 के राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो इसमें हम बात करें तो 32 का नाम आपके द्वारा लिया जाता है। 2023 में राष्ट्रीय एशियाई खेल मूल रूप से कितने जो है मूल रूप से आयोजित होने वाले थे? मूल रूप से इसका आयोजन होना था कब? 2022 में इसका आयोजन होना था, लेकिन हुआ कब? 2023 में। तो 2023 में ऐसे खेल मूल रूप से 2022 में आयोजित होने थे, और लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इनका आयोजन 2023 में हुआ, और 19वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में, और ये ग्वांगझो में हुआ, जो चीन में है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। 15 दिन तक चला। इन खेलों में 40 तरह की खेल प्रतियोगिताएं शामिल थी। इन खेलों का उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था, और इन खेलों में भारत के 655 सदस्य दल ने हिस्सा लिया था। और इन खेलों में शुभ कर 5 भेड़ थे, जो भेड़ शुभ या फिर सामंजस्य पूर्ण, सुखी और पूर्णता दर्शाने का काम करते थे। और जब मैं इनके बारे में थोड़ा सा और ऐसे खेलों के बारे में बात करूं, ऐसे खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। और पहला एशियाई खेल 4 जो है साल 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा एशियाई खेल 1954 में मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित किया गया। और 18वें राष्ट्रीय खेल 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। और रिसेंटली ये कहां पर आयोजित हुआ है? 2023 में ये ग्वांगझो में आयोजित हुआ है। और अगला कहां पर होगा तो आप बोलने वाले होंगे, तो इसका नाम आप क्या देने वाले हो? जापान में। कोविड-19 की महामारी के कारण 2022 का एशियाई खेल वास्तव में कब आयोजित किए गए? तो उसका नाम आप क्या देंगे? 2023 में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी किस चीनी शहर में हुई? तो उसका नाम आप क्या देने वाले होंगे? ग्वांगझू शहर में इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन की जब हम बात करेंगे तो ग्वांगझो में आयोजन किया गया। 2022 की मेजबानी ग्वांगझो शहर में हुई, और जो इसकी जो है ये शहर जीनियांग प्रांत की राजधानी है। ऐसे ही ओलंपिक परिषद के ग्वांगझो को साल 2022 में मेजबानी के लिए चुना गया था, लेकिन हुआ 2023 में।
कोरोना के चलते 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन हुआ और ग्वांगझो में एशियाई खेलों का जो आयोजन तीसरी बार हुआ है। याद रखना, तीसरी बार इस शहर में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। इससे पहले 1990 में बीजिंग और 2010 में जो है ग्वांगझो में एशियाई खेलों की मेजबानी हो चुकी है। मतलब चीन तीसरी बार अपने यहाँ पर आयोजन कर रहा है, तीसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन यहाँ पर हुआ। 2022 में एशियाई खेलों का सुनकर 3 जो है स्पोर्ट रोबोट थे जिन्हें स्मार्ट ट्रिपल के नाम से जाना गया। ग्वांगझो ओसोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस शहर में पड़ता है, जो यहाँ पर जो एक तरीके से सुविधाएं देने का काम करता है। 2022 में एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभकर कौन था? 2022 का आधिकारिक शुभकर के रूप में आप नाम क्या देने वाले हो? तो आप देंगे कोंको होंगे, या फिर आप बोलेंगे लियानियन, या फिर आप बोलेंगे चेंचे। तो इसकी बात करेंगे तो ये 3 जो रोबोट थे वो इसके आधिकारिक शुभकर थे। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आता है अगला, 2022 एशियाई खेलों में कितने देश भाग लेने की बात आती है? तो इसमें 45 देशों की जब बात करें तो इसमें 45 देशों ने इसमें भाग लिया। 2022 में इन सभी देशों ने पार्टिसिपेट करने का काम किया है। ठीक है, अगला है 2022 खेलों की कुल संख्या कितनी थी? खेलों की कुल संख्या की जब हम बात करेंगे तो इसमें आप 40 खेलों की प्रतिस्पर्धाओं में आयोजित की गई और ग्वांगझो में आपको नाम देने वाले हो। 2022 में होना था, 2023 में हुआ। इन खेलों में 9 खेलों की प्रतियोगिताएं ओलंपिक क्वालिफायर के तौर पर जो आयोजित की गई थी। इनमें पेरिस 2024 के लिए कोटे भी शामिल थे। ठीक है, याद रखिए। अगला एक और आता है, 20वें खेल साल 2027 में जापान में आयोजित होंगे। उससे आगे जब कतर में होंगे, उससे आगे सऊदी अरब में होंगे। ठीक है, 2022 एशियाई खेलों में नए खेल के रूप में शामिल किया गया। तो उसकी जब बात करेंगे तो ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया था या किसी और को? तो इसमें ई स्पोर्ट्स में पदक के रूप में किया गया। इसमें जब हम बात करेंगे 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया था। इन खेलों में कुछ नए खेल जैसे तैराकी, ब्रेक डांसिंग, शतरंज वो या फिर जियांकी, ये जो है नए खेल शामिल हुए। इसमें जब हम बात करें तो याद रखना। ठीक है, अगला आता है 2022 में एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? और इसकी जब बात करेंगे तो इसका नाम आप क्या देने वाले होंगे? हार्ट टू हार्ट फ्यूचर टुगेदर। इसकी जब हम बात करने वाले हो तो 2022 में हार्ट टू हार्ट या फ्यूचर टुगेदर इसका ऐलान 15 दिसंबर 2019 को किया गया था। और यह आदर्श वाक्य एशिया के देशों के बीच में कनेक्टिविटी को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल जी। जब मैं एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य सदैव आगे भी है, इसे गुरुदत्त सोधी ने साल 1949 में एशियाई खेल महासंघ के गठन के समय पर तैयार किया था। जब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, एशियाई खेलों में प्रतीक लाल रंग का एक चमकीला सूरज जिसमें 16 किरणें हैं। 2022 में एशियाई खेलों ग्वांगझो चीन में आयोजित किए गए थे। और 2022 एशियाई पैरा खेलों का जो आदर्श वाक्य था, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। ठीक है, ओके। अगला है आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, 2022 एशियाई खेलों में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो चीन ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते, उन्होंने 201 स्वर्ण पदक जीते। जो पिछली बार उन्होंने 99 जीते थे, उसका रिकॉर्ड उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तो चीन ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। 2022 एशियाई खेलों में पहली बार किस खेल में मिश्रित लिंग की प्रतियोगिताएं शामिल हुई? उसकी जब हम बात करेंगे तो इसमें आप क्या नाम देने वाले हो? तो आप जिम्नास्टिक का नाम आपके द्वारा दिया जाता है। 2022 में एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये आप बता दोगे ज्यादा ठीक रहेगा। बताइए फटाफट कमेंट करके। इसमें पीडीएफ में सारा अवेलेबल है, आप आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, इसकी होमवर्क क्वेश्चन है, पीडीएफ में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, और डेली मैं इस सेशन की इस तरीके की सेशन आपके लिए लेके आता हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल की बात करता हूं तो इस टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर बाय गुरु मंत्रा, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जी। तो फटाफट सेशन कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना। और सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है, सुबह 7 से 8, उस क्लास को भी जरूर लगा लिया करें। ठीक है, और 2 बजे हम स्टडी जीके की क्लास लेता हूँ, शाम को हरियाणा जीके पढ़ाता हूँ इसी चैनल पे, मजा आएगा। बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।